गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सोनू सर योर मैथ टीचर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 3 इंटीजर्स। ठीक है, चैप्टर 4 का इंटीजर कंटिन्यू कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। इंटीजर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, इंटीजर है क्या, रिप्रेजेंटेशंस, उसके बाद सम फैक्ट अबाउट एडिशंस और एडिशंस ऑन नंबर लाइन हम लोग एडिशंस पढ़ चुके थे। अब हम लोग का आज का टॉपिक है एडिटिव इनवर्स भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। हम लोग आज सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर। कैसे इंटीजर को नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करने की बात आती है तो सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक नंबर लाइन हमें बनाना होगा। और नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्क पॉइंट जीरो पहले हमें, फिर -1, -2, -3, -4 और -5, ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। और इसी तरह से ये इसमें भी आगे राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम कोई भी, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, जैसे 4, सब एक है हमारा निगेटिव इंटीजर -3। ठीक है, या फिर हमें कोई भी दो इंटीजर्स हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट 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 2 फ्रॉम 5। हमें क्या करना है? हमें 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब 5 - 2, 5 - 2। तो हमें सबसे पहले जीरो से कहाँ जाना होगा? 5 पे जाना होगा। ठीक है, जब हम 5 पे जाएंगे, जब हम जीरो से 5 के पास जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें बैक आना है। सब्ट्रैक्ट करने में हमें लेफ्ट साइड आना होता है और जब हम ऐड करेंगे तो हमें राइट साइड की तरफ बढ़ना होता है। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो 5 से हम लोग 2 स्टेप पीछे आएंगे। ठीक है, तो हम किस पे पहुंच गए? 3 के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? 3। जैसे 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारा नंबर आता है सब्ट्रैक्ट टू निगेटिव नंबर इंटीजर्स। जैसे अभी हमने दो पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, उसके बाद हम लोग दो निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। जैसे तो उसके लिए भी हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद सेम प्रोसेस, नंबर लाइन बना लेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर इसमें से हमें दो निगेटिव नंबर है, जैसे क्या है, -2 और -3। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि -2, तो जीरो से हमें -2 के पास जाना पड़ेगा हमें। जीरो से हम लोग -2 के तरफ आ गए और फिर उसके बाद -2 -3 है, हमें -3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके बाद हमें जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लेफ्ट साइड जाना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड कितने स्टेप्स हमें लेफ्ट साइड जाने होंगे? 1, 2 और 3। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? -5। जैसे इसको भी अगर देखते हैं, -2 -3, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 और 3 मिलकर के -5। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि टू सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम अनदर अदर एनी अदर इंटीजर्स। मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर को कोई दूसरे इंटीजर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरे इंटीजर से, जैसे मान लिया जाए कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4। ठीक है, तब इसके लिए हमें क्या करना होगा? नंबर लाइन, फिर से वही सेम प्रोसेस। ठीक है,
अगर हमें सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4, हमें -4 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा -3 को। तो -4 कहाँ है भाई, हमें इसको आगे और हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो नहीं बन पाएगा। देखते हैं, माइनस सबसे पहले हमें -4 तक जाना होगा, 0 से हम -4 तक जाएंगे और उसके बाद भी हमें -3 तक जाना होगा। तो जब माइनस में जाना है तो हमें क्या जाना होगा, लेफ्ट साइड जाना होगा। अगर हमें पॉजिटिव की तरफ जाना होता, पॉजिटिव नंबर होता, तो हम राइट साइड की तरफ बढ़ते, और नेगेटिव नंबर है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो लेफ्ट साइड की तरफ हमें कितने स्टेप जाना है, 3 स्टेप्स, 1 2 और 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -7। जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7 होता है, और इसका दोनों माइनस नंबर है, तो ये -7 आंसर आएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टू सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द अदर इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना, सेम प्रोसेस वही है जैसे हमारे यहाँ दिया गया है कि 4 माइनस -3। तो 4, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस -3 है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस और 3, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, सेम इसको नंबर लाइन पे सेम वही प्रोसेस सेम। देखते हैं, पहले हमें कहाँ जाना होगा, हमें 4 पे जाना होगा। 0 से हम कहाँ तक चले हैं, 4 तक, ठीक है। उसके बाद हमें +3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स नेक्स्ट चले जाएंगे, 1 2 3। हमारा आंसर क्या आता है, 7। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब चलना है मल्टीप्लाइंग ऑफ इंटीजर्स, रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग ऑफ द इंटीजर्स। रूल्स, कुछ रूल्स जानेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए इंटीजर का। तो रूल नंबर 1 कहता है, नंबर 1 में कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए टू इंटीजर विथ द सेम साइन इज पॉजिटिव। अगर सेम साइन होगा, जैसे -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंड रूल्स में चलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स विद द डिफरेंट साइन इज नेगेटिव। इसमें से अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे माइनस और इसका प्लस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 2 जा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यह क्लियर हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रूल समरी हमारा क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स को, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव से आएगा। दो अगर निगेटिव नंबर्स हैं तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर्स होंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे एक निगेटिव पहले हो या निगेटिव बाद में हो, जैसे पहले अगर यहाँ पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो उसका वैल्यू निगेटिव ही होगा, और पहला अगर निगेटिव है और दूसरा नंबर अगर हमारे पास पॉजिटिव है उसका भी वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल्स में समझ लेते हैं, जैसे पॉजिटिव देख लेते हैं कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 होगा। ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव नंबर, आंसर भी इसका पॉजिटिव आएगा। दो नेगेटिव नंबर जैसे -2 इंटू -2, अभी हम बताए हैं कि माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है और एक अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -4। माइनस प्लस मिलकर के माइनस, और एक अगर हमारा पहले वाला नंबर अगर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर हमारे पास अगर निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसका भी वैल्यू -4 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक्स। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो डू यू नो दैट द रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन आर द सेम। हाँ, यस, जो मल्टीप्लीकेशन में जो रूल्स होते हैं सेम रूल्स लागू होता है हमारा डिवीजन में भी लागू होता है, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या रूल्स है। तो कहता है कि द रूल्स ऑफ डिविजन्स, द रूल्स फॉर डिविजन्स आर एग्जैक्टली
द सेम एज दोज द मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि रूल्स मल्टीप्लीकेशन में होता है वो सेम रूल्स हमारे डिवीजन में भी होते हैं। जैसे इफ वी वेयर द टेक द रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड द चेंज द मल्टीप्लीकेशन साइन द डिवीजन साइंस वी वुड हैव एन एक्यूरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर द डिवीजन। जैसे हम साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, सेम उसी तरह से हम लोग डिवीजन में भी सिंबल्स चेंज करते हैं। जैसे आगे बढ़ के देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या कहता है रूल्स में। द क्वोटिएंट ऑफ द टू इंटीजर्स विथ द सेम साइन इज पॉजिटिव। दो साइन जैसे मान लो -16 डिवाइड बाई -2, अगर इसको देखते हैं तो इसको देख लेते हैं। अगर इसको हम बाई के रूप में भी अगर लिखते हैं तो -6 और -2, माइनस माइनस हमारा खत्म डिवाइड में, और 2 8 16, इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। आंसर क्या आ जाएगा इसका, पॉजिटिव। अगर मान लिया जाए दो सेम साइन होंगे डिवीजन में तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। द क्वोटिएंट्स ऑफ द टू इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन इज नेगेटिव। अगर दोनों अलग अलग साइंस होंगे, जैसे सेम इसी पे देख लेते हैं कि -16 डिवाइड बाई 2, तो -16 डिवाइड बाई 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 16 को तो 2 8 जा 16, यहां अगर सिंबल माइनस लगा है तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर एक निगेटिव है तो उसका दोनों में से दो, अगर द क्वोटिएंट ऑफ द टू इंटीजर, अगर दो इंटीजर्स हैं उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक अगर निगेटिव है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव। अगर दोनों का साइंस अगर डिफरेंस, सिंबल अगर डिफरेंस है तो साइन अगर डिफरेंट है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर सेम होगा तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे अभी हमने देख लिया माइनस, और दोनों में माइनस था, -16 था और -2 था, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। और इसका अगर माइनस था और यहाँ पे प्लस था तो माइनस प्लस मिलकर के माइनस, एक इसका आंसर आ गया -8। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जस्ट सेम लाइक टू रूल्स मल्टीप्लिकेशन, सेम रूल्स ऑन द डिविजन। डिवीजन में भी वो सेम रूल्स होते हैं। जब एक पॉजिटिव इंटीजर्स को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब एक निगेटिव और एक दो निगेटिव इंटीजर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब एक पॉजिटिव इंटीजर्स को एक निगेटिव इंटीजर्स के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब एक निगेटिव या तो पहले हो या तो फिर बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव ही आ जाएगा। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी, जो एग्जांपल्स के तौर पे हम समझा चुके हैं। जैसे अभी हम दो पॉजिटिव, जैसे 16 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर ये भी नंबर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास एक दो नेगेटिव है, जैसे -16 डिवाइड बाई -2, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जैसे -16 अभी हम बताए हैं, -2, ये माइनस माइनस खत्म, और 2 से 16 8 टाइम्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8, जो पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ एक पॉजिटिव जैसे 16 डिवाइड बाई -2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला 16 और हमारा नीचे क्या आ जाएगा, -2। इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, -8 टाइम्स इंडिविजुअल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखते हैं, एक पहले अगर निगेटिव लेते हैं जैसे -16 और डिवाइड बाई एक पॉजिटिव नंबर से 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे -16 डिवाइड बाई 2, इसका अगर डिवाइड करते हैं तो 8, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग आज बात करते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट का। ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं, बोर्ड मास का। ब्रैकेट आर यूज्ड टू ग्रुप द नंबर्स। ब्रैकेट जो होता है वो नंबर्स को ग्रुप में बांटने के लिए होता है। द ब्रैकेट इज द फर्स्ट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म इज द ऑपरेशंस इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है। जैसे हम लोग एक रूल्स लेते हैं, दिस टेक्स अस टू न्यू ऑर्डर्स द ऑपरेशंस दैट बोर्ड मास। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास? बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? B4 क्या होता है? B4 क्या होता है? BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास में B का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। D में DO का मतलब होता है ऑफ होता है।
डी का वैल्यू होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और ए का फुल फॉर्म होता है एडिशन, और एस का फुल फॉर्म होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शंस, ठीक है, हम लोग ये जान गए। उसके बाद हम देखते हैं